ऑल राइट दोस्तों, करते हैं आज असली शुद्ध देसी घी वाला कंपैरिजन Realme 14 वर्सेस Vivo V50 Lite। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और बहुत सारे दोस्त कहेंगे यार ज्यादा ही शुद्ध हो गया, मतलब ज्यादा ही देसी घी लग रहा है। भाई आज के टाइम में अगर आप बॉक्स पैक कोई फोन लेना चाहते हो तो 80,000 रुपए से लाख रुपए की रेंज के अंदर ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आगे चल के Realme 14 को किसी और फोन के साथ जरूर करूंगा, जैसे कि Realme 13 प्लस है। बट भाई बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि वीवो के फोन के साथ जरूर कंपेयर कीजिएगा, बिकॉज क्लेम ये किया जा रहा है कि वीवो के Y200 का कैमरा सेंसर और Realme 14 का कैमरा सेंसर सेम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको Y200 से तो नहीं, Vivo V50 Lite से कंपेयर करके देखते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई वीवो के फोन का जरूर करना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं किसी भी फोन की कोई प्राइस को डिफेंड नहीं कर रहा। आज के टाइम में ये रिटेल प्राइस में मिल रहे हैं, डिस्काउंट अच्छा मिल रहा होता है ऑफलाइन मार्केट में, या कल को ये प्राइस कट के साथ मिले या यूज्ड में आपको मिले, तो मुद्दा ये है कि परफॉर्मेंस कैमरा ये किस फोन में कैसे मिलेगी, कितनी बेटर मिलेगी, वो जज करना आपके लिए जरूरी है। प्राइस ऊपर नीचे होती रहे। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं भाई फॉर्म फैक्टर और लुक के हिसाब से। अब दोनों ही फोन एक डिफरेंट फॉर्म फैक्टर के हिसाब से जरूर आते हैं। जहां पर Realme थोड़ा चौड़ा फोन फील होता है, जो Vivo है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज फील होता है। ऑल ओवर थिकनेस जो है ना वो 7.9 mm के राउंड ही रहने वाली है दोनों ही फोन्स की। दोनों ही फोन्स प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। बट Realme को ये एडवांटेज आता है कि IP68 69 की रेटिंग लेके आता है, जहां पर जो Vivo है ये IP65 की रेटिंग लेके आता है। Vivo में आपको वर्टिकल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है, टेबल पे रखते हुए थोड़ा सा बड़ा फील होता है, जहां पर Realme में आपको बिल्कुल केस के साथ साथ थोड़ा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है बट आपको रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है। अगेन रखते हुए थोड़ा सा आपको Vivo थोड़ा जर्क ज्यादा करेगा, तो यहाँ पर आपको केस वगैरह लगाना जरूरी पड़ेगा। पर ये जो मैका डिजाइन है Realme का, ये स्मज स्कैच करता है, लेकिन जो Vivo के कलर आते हैं उनमें आपको फ्रॉस्टेड लुक मिलती है जो स्मज स्कैच नहीं करते हैं। बट Vivo का जो फ्रेम है ये ग्लॉसी लुक के साथ आता है। स्क्रैच थोड़े जल्दी पड़ सकते हैं, उसको आपको साफ बार बार करना पड़ेगा। Realme में मैट फिनिशिंग में आता है, और Realme में आपको जो ऑन ऑफ की है थोड़ी सी ऑरेंज कलर की जो कर दी है, इसको एक टच थोड़ा सा वाइब दिया है। पर इन एंड फील के हिसाब से दोनों ही फोन दी प्रीमियम फोन नहीं होंगे, एक गुजारे लायक होंगे। इन एंड फील प्रीमियम फोन की नहीं आती, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी की। कीप इट इन योर माइंड। बाकी ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर कीज को देखोगे लोकेशन सेम है, इवन ऊपर वाली स्पीकर ग्रिल की भी लोकेशन सेम है, और बॉटम में भी देखोगे तो आपको काफी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। बट एडवांटेज अगर लुक की देखते हैं, देखो प्रेफरेंस आपकी अपनी है लुक के हिसाब से, बट अगर आपने IP68 69 का एडवांटेज देना है तो यहाँ पर ये नंबर जाता है Realme को। बट लुक की एस्थेटिक्स आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। हम जरा डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। हम डिस्प्ले साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, जहां पर 6.67 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलता है Realme में, वहीं पर Vivo लेके आता है 6.77 इंचेस का डिस्प्ले। दोनों ही फोन्स एमोलेड डिस्प्ले हैं, 1080p रेजोल्यूशन लेके आते हैं। अगेन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही मिल जाता है। Realme ये क्लेम करता है कि हमने भी ई स्पोर्ट्स वाला डिस्प्ले लगाया, जहां पर Realme के अंदर एडवांटेज ये है कि YouTube की अगर आप वीडियोस देखते हो तो HDR का कंटेंट का कंज्यूम जो है ना वो आप कर सकते हो, जहां पर Vivo में ये सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। बट बेजल एक्सपीरियंस की बात करते हो, बेजल जो है ना वो मिनिमल साइज के हैं Vivo में, वहीं पर Realme में थोड़ी चिन फील हुई है मुझे। इस चीज को बेहतर किया जा सकता था। बट पंच होल कटआउट का जो साइज है वो Vivo का थोड़ा सा बड़ा है, मतलब साथ के साथ नोटिस करने के बाद हमें जज हुई ये चीज। Realme में पंच होल कटआउट थोड़ा छोटा देखने को मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का थोड़ा डिफरेंस अगर आपके लिए मैटर करता है तो थोड़ी वाइडर मिलेगी आपको Vivo में। बट 120 हर्ट्ज दोनों ही फोन में ठीक चलते हैं। Realme में थोड़ा टच सैम्पलिंग रेट बेटर है। वाइड 1L1 दोनों की ही सपोर्ट है। Realme का जो पीक ब्राइटनेस निट्स है वो आपको मिलता है 2000 का, और 1800 का Vivo V50 Lite का पीक ब्राइटनेस निट्स है। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की ठीक है, बुरी नहीं है, बट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। डिस्प्ले में मैं टाई कर देता हूं, क्योंकि एक का पंच होल कटआउट बड़ा है और दूसरे का बेजल एक्सपीरियंस जरा थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। Realme थोड़ा चौड़ा है, लेकिन Vivo थोड़ा सा कर्वी डिजाइन है, मतलब फ्रंट साइड पर ना आपको फील आएगी लाइक कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से, लेकिन बेजल एक्सपीरियंस थोड़ा सा Vivo का बेटर है। अब आते हैं कुछ परफॉर्मेंस की तरफ के, परफॉर्मेंस किस फोन की बेटर है। अब Realme आता है Snapdragon 6 Gen 4 के साथ, 2.3 GHz का क्लॉक स्पीड है, एंड दिस इज पाकिस्तान का ये फोन है जो कि इस हार्डवेयर के साथ आता है। क्लेम ये किया जा रहा है कि Adreno A10 का जो GPU है वो आपको Snapdragon 7 Gen 3 में भी नहीं मिलता, उसमें भी आपको 700 सीरीज का जो GPU मिल जाता है। पर यहाँ पर LPDDR4X और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप Realme में मिलता है। 2 साल की जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट Realme ऑफर करेगा। लेकिन अगर Vivo की तरफ नजर डालते हैं तो Dimensity 6300 वाला हार्डवेयर मिलता है। ऑल्दो क्लॉक स्पीड या थोड़ी सी बेटर होगी क्योंकि 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड है, बट Mali G57 वाला GMC2 वाला GPU है जो कि हमें सेम G100 के अंदर भी मिलता है। लाइक G99 G100 के अंदर भी यही GPU में देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर LPDDR4X और UFS 2.2 का स्टोरेज हमें Vivo के फोन में मिलता है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में Vivo ने मेंशन नहीं किया है। दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 लेके आते हैं। Realme अपनी UI 6.0 लेके आता है, और यहीं पर आपको फन टच OS में देखने को मिलता है। Vivo के अंदर Realme के फोन के अंदर मैंने ब्लॉटवेयर्स नोट किए हैं। Realme शुड कंट्रोल दिस थिंग्स के आपको ब्लॉटवेयर्स नहीं देने चाहिए। ब्लॉटवेयर्स होते हैं प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है,
यूज़र अपनी मर्ज़ी से जब फ़ोन एक्टिवेट करता है तब भी अगर उनको अनइंस्टॉल कर दे या नहीं करना चाहता तो वो नहीं कर सकता। बट वीवो का थोड़ा-सा क्लीन टाइप का जो है ना वो यूआई मिलता है। बट सॉफ्टवेयर अपडेट स्टिल वीवो ने नहीं मेंशन किए, तो यहाँ पर अभी हम इसको नहीं ही कंसीडर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर अपडेट का एडवांटेज रियलमी को जाता है। रैम और रोम के वेरिएंट की बात करते हैं। अब देखो परफॉर्मेंस तो यूएफएस 3.1 ठीक है आपको मिल रही है, बट यहाँ पर रियलमी में ये एडवांटेज है कि ये 512 जीबी का स्टोरेज लेके आता है। ऑल्दो दोनों ही फोन 12 जीबी रैम के साथ आते हैं। वीवो 12 256 है और रियलमी 12 512 की रैम और रोम के वेरिएंट के साथ आता है। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड बेंचमार्क स्कोर्स की बात करोगे, हमने ये चीज़ नोटिस की है कि Antutu बेंचमार्क्स, अगर 3D बेंचमार्क स्कोर्स हमने इंस्टॉल करना है, वीवो V50 लाइट में इंस्टॉल ही नहीं होते हैं, तो Antutu लाइट हमने इंस्टॉल कर ली है। और यहाँ पर Antutu 3D जो है ना हैवी वाली एप्लीकेशन हो जाती है। साथ के साथ रन करके देखा है, लेकिन लाइट वाला वेरिएंट था, तो वीवो के अंदर जो है ना Antutu बेंचमार्क जो है ना पहले रन होते हैं। बट अगर बेंचमार्क स्कोर्स देखते हो तो जो रियलमी है वो 8 लाख के अराउंड जो है ना बेंचमार्क स्कोर्स करता है, जहाँ पर वीवो हिट करता है 4.5 लाख के बेंचमार्क स्कोर्स। तो मैटर करते हैं अगर आपके लिए बेंचमार्क स्कोर, रियलमी आधो आध का फर्क जो है ना वो ऑफर करता है। और इस 3.1 स्टोरेज को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने कैपकट की रेंडर दोनों में ही कर लिया, ठीक है। 45 सेकंड का ये 4K 30 FPS का क्लिप है। कैपकट के अंदर वीवो कई बार क्रैश कर जाता रहा है अपनी स्टोरेज की वजह से। प्रॉब्ली इनको अपडेट करना चाहिए, इनको थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एक फ़ोन के साथ बहुत सारी चीज़ें का काम करना पड़ता है। बट रियलमी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको रेंडर भी कर दिया। रियलमी ने अराउंड 1.5 मिनट में ये 4K 30 FPS वाला क्लिप रेंडर किया। एक ही क्लिप था दोनों ही फोन्स के अंदर, जहाँ पर वीवो ने 2 मिनट जो है वो लिए हैं। सीपीयू की बात करते हैं, आप देखो कंसिस्टेंट दोनों हैं, बट वीवो ने थोड़ा सा अंडर पावर्ड किया 6300 डायमेंसिटी को। तो यहाँ पर आपको जो सीपीयू स्कोर है ना वो 98-99% का, मतलब दोनों ही कंसिस्टेंट है, कोई हमें लैग देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो सकती थी जीपीयू के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रियलमी का स्कोर 94% जो है वो हमें देखने को मिला है। बट ओवरऑल एप्लीकेशन लोडिंग टाइम की बात करते हैं तो रियलमी थोड़ा क्विक रहा है किसी किसी एप्लीकेशन में, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग करते हो, डे टू डे कैजुअल यूजेज है, तो दोनों ही फोन आपको उस तरह का प्रॉब्लम नहीं ऑफर करने वाले हैं। बट हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको रेंडर करना है, जिसको सीपीयू बहुत ज़्यादा देखना है, जिसको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लोड करनी है, तो रियलमी को ये एडवांटेज आता है। और रियलमी के अंदर एक्सपेंडेबल रैम भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो डेडिकेटेड रियलमी ने ये फ़ोन टारगेट ही गेमिंग वालों को किया है, क्योंकि Adreno A10 का जीपीयू डाल दिया है। 90 FPS ऑफर करता है रियलमी, जहाँ पर 60 FPS वीवो में देखने को मिल जाता है। जायरो की कनेक्टिविटी रियलमी की थोड़ी बेटर है, और यहाँ पर लिक्विड कूलिंग, एक वो बायोनिक जो कूलिंग सिस्टम है ना रियलमी ने लगाया, जो कि इस फ़ोन को ठंडा भी रखता है। वीवो के अंदर कोई भी कूलिंग सिस्टम मेंशन ही नहीं है, दिया भी हो तो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा वीवो का गेमिंग एक्सपीरियंस उतना बेटर नहीं लगा है। और 120 FPS अगर आपने जो खेली है ना फ्री फायर टाइप की गेम, तो वहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट भी रियलमी में मिल जाता है। लंबे सेशन लगाने हो तो रियलमी के GT मोड के अंदर आपको वो बाईपास चार्जिंग वाला सपोर्ट भी मिल जाता है। थोड़े से AI फीचर जैसे कि AI मोशन कंट्रोल टाइप की चीज़ें जो है ना वो इसके GT मोड में मिल जाते हैं, जो कि क्लियरली गेमिंग के हिसाब से एडवांटेज रियलमी 14 को देते हैं। यहाँ पर डायमेंसिटी 6300 स्ट्रगल करता है अगर हम इसको आज के टाइम में स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि रियलमी की जो प्राइस रखी है रियलमी ने वो बिल्कुल गुड है, तो उसका ओपिनियन एंड पर मैं जरूर दूँ। अब जरा कैमरा शुरू करते हैं भाई। ऑल्दो रियलमी जो है ना रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा सेंसर लेके आता है, जहां पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट मिल जाती है। वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी IMX882 वाला सेंसर है, बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मेंशन ही नहीं है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है वीवो के फोन में। अब रियलमी फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है, और वीवो लेके आता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। वीवो रियर साइड से 1080p 60 FPS मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है, जहां पर हमारा जो रियलमी है ये 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, 1080p 30 FPS पे क्लिप बन रहा है। वीवो के कलर वॉश्ड आउट है, कलर में स्ट्रगल करता है, लाइट इनटेक में स्ट्रगल करता है, एक्सपोजर नहीं मेंटेन कर पाता, जहां पर रियलमी के अंदर स्टेबलाइजेशन भी बेहतर थी। इसीलिए रेड शर्ट में भाई मैंने बना ली। मैंने कहा चलो देखते हैं ना कौन सा ज़्यादा चिकना चमड़ी दिखाता है। रियलमी के कलर्स थोड़े से वाइब्रेंट हैं और अच्छे देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली। वीवो थोड़ा स्ट्रगल करता है। और 1080p 60 FPS पर स्टेबल मोड मिल जाता है। वैसे स्टेबल मोड दोनों में मिलता है, 1080p 30 FPS पे हमने स्टेबल मोड ऑन किया है, तो कलर प्रोडक्शन वही रही है। स्टेबलाइजेशन ऑल्दो वीवो में थोड़ी बेटर हो जाती है, लेकिन विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड वीवो थोड़ा स्ट्रगल करता है। तो EIS कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन मोड से काम करती है। बट अगर हम 1080p 60 FPS को कंपेयर करते हैं, 60 FPS पर वीवो में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। अगेन कलर रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं है। 60 FPS पर रियलमी में स्टेबल मोड भी मिलता है, थोड़ा क्रॉप सेंसर होता है, बट डेफिनेटली स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इसी तरीके से रियर कैमरा के हम स्लो मोशन को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, तो रियलमी कैन रिकॉर्ड 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड, जो कि स्टेबल भी है, स्मूथ भी है, कलर्स भी अच्छे हैं। वहीं पर वीवो 720p 120 फ्रेम पर सेकंड में बना सकता है। कलर्स आप देख रहे होगे, जर्कीनेस भी मिल रहा है और कलर का एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पाता और लाइट भी फ्लिकर करता है स्लो मोशन के
हिसाब से तो डेफिनेटली वीडियो के हिसाब से अगर कंसीडर करते हो, दोनों ही फोन्स को कंपेयर करते हो, कल को ये 60-60, 70-70 हज़ार रुपए के मिल रहे हो, तब भी आपको ये कंपैरिजन काम आएगा। तो एडवांटेज यहाँ पर रियलमी को जाता है वीडियोस के हिसाब से। बट आते हैं कुछ फोटोज रियर की। कलर रिप्रोडक्शन क्लोजअप शॉट में रियलमी कैन प्रोड्यूस बेटर कलर, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है, डेप्थ सेपरेशन अच्छी है। इसी तरीके से 1x 2x भी हमने जो है ना वो कैप्चर किया है। ऑल दो वीवो को ये एडवांटेज है कि इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है ना थोड़ा सा वाइड एंगल फोटो कैप्चर कर सकता है, बट 8 मेगापिक्सल से ज्यादा डिटेल एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। मेन सेंसर 1x 2x तक दोनों ही फोन अच्छे हैं। वीवो के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप 2x करते हो ना तो इसको लगता है कि बंदा जरा थोड़ा जो है ना कोजा जो है इसमें थोड़ा सा सोना बना दे, ठीक है, तो वो स्किन के पोर्स छुपा देता है। बहुत ज्यादा वाइटिश टोन, मतलब फाइजा ब्यूटी क्रीम लग जाती है आंटी फाइजा सॉरी लेकिन लग जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमें वीवो में देखने को मिली है, बट हमें रियलमी में कलर कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को मिली है, चाहे 1x हो 2x हो। बट रियलमी के फ़ोन को एक डिसएडवांटेज ये है कि पोर्ट्रेट पे 2x सपोर्ट नहीं करता, वीवो ये चीज़ करता है। नॉर्मल पोर्ट्रेट्स के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पर कलर रियलमी के बेटर थे। जब 2x करते हैं, देखो बुके थोड़ा बेहतर हो जाता है, बुके अच्छा है, बट चेहरे की डिटेल बहुत ज़्यादा वाइटिश टोन हमें वीवो के फ़ोन में देखने को मिली है। इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। अब आपको अगर रियलमी में लेना पड़ेगा ना, आपको इस तरह का शॉट थोड़ा सा करीब जाके ऑब्जेक्ट के फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। 2x होना चाहिए था एटलीस्ट 2025 में। पोर्ट्रेट के अंदर लोगों को थोड़ी सी वाइब चाहिए होती है। बाकी जो रियलमी का डायनेमिक रेंज है वो भी अच्छा है और एक्सपोजर भी ज़्यादा बेटर मेंटेन कर लेता है। ऐसे ही इंडोर लाइट के अंदर भी हमने यही चीज़ नोटिस की है कि रियलमी कैन रिकॉर्ड बेटर वीडियोज़ और फोटोज़ भी इंडोर लाइट्स के अंदर, शेडोज़ के अंदर थोड़ी बेटर मेंटेन कर पाता है रियलमी एज कम्पेयर टू वीवो। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, देखो 16 मेगापिक्सल है, वीडियो चल रही होगी 1080p 30fps, दोनों फोन सपोर्ट करते हैं। अगेन साइड बाय साइड डिफरेंस देखोगे तो वही जो रियर साइड का सीन था ना, वही आपको वीवो में देखने को मिलेगा। कलर एक्सपोजर ब्राइटर वाली साइड पर बहुत ब्राइटर साइड कर दिया, वो ऐसे लगता है जैसे कुछ 30-40 हज़ार वाले फोन से वीडियो बन रही है। वो चीज़ हमें जो है वो देखने को मिली है वीवो में। अगेन फ्रंट फोटोज के अंदर वीवो को ये एडवांटेज है कि जूम कर सकते हो, जो कि रियलमी के अंदर नहीं कर सकते, वीडियोज में भी कर सकते हो आप। बट कलर रिप्रोडक्शन अगर मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ फ्रंट कैमरा की भी, तो बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों ही कलर रिप्रोडक्शन में। नेचुरल रखता है और सैचुरेशन वाली जो है ना कलर्स आपको रियलमी में मिलते हैं, जो कि वीवो नहीं प्रोवाइड करता। वीवो एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है। तो डेफिनेटली क्लियरली यहाँ पर आपको रिजल्ट आपने देख लिए होंगे। रियलमी कैन प्रोड्यूस बेटर कलर, बेटर वीडियोस। सिर्फ वाइड एंगल का एडवांटेज वीवो को जाता है, बाकी सभी चीज़ें रियलमी की बेटर है। तो कैमरा कैटेगरी में भी रियलमी को नंबर जाता है। अब देखो भाई, एआई फीचर्स की बात करते हो तो नाम थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, लेकिन एआई फीचर्स दोनों के अंदर आपको लेटेस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि एआई इरेजर है, गूगल सर्च है, सर्कल टू सर्च है, इस तरह की सारी चीज़ें, गूगल जेमिनी टाइप की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। एआई स्टूडियो मिल जाता है जहाँ पर कुछ कलर्स आप जो है कर सकते हो। बट रियलमी के अंदर वो एआई का जो एक थोड़ा सा डाल दिया ना उन्होंने, लैंडस्केप वाला सीन, मतलब लाइक उसमें आप फोटो को कोई करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सही थोड़ी सी कलर डाल देता है। बट वीवो के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो एआई की लड़ाई नहीं है। बाकी कनेक्टिविटी दोनों फोन्स के अंदर ठीक है। ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन वीवो में है, जहाँ पर रियलमी में 5.2 है। एनएफसी की सपोर्ट दोनों में मिलती है, 4G प्लस की सपोर्ट दोनों में मिल जाती है। 5G के ज़्यादा बैंड थोड़े से स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 में देखने को मिलेंगे, जो कि कंपैरेटिवली 6300 में उतने नहीं है। बट 5G पाकिस्तान में आएगा तो इस चीज़ को हम जरूर टेस्ट आउट करेंगे। बट डिफरेंस कहाँ पर आता है, अब यहाँ चार्जिंग स्पीड का डिफरेंस है। वीवो को क्लियरली ये एडवांटेज है कि ये डबल टाइप की जो है ना वो आपको चार्जिंग स्पीड ऑफर करेगा। लाइक आप ऐसे बंदे हो जिसके लिए कोई चार्जिंग स्पीड मैटर करती है, तो वीवो के अंदर 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और 6500 mAh की बैटरी है, जहां पर रियलमी के अंदर 6000 mAh की बैटरी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट रियलमी को वो पुरानी लेगेसी 60-65 वॉट वाली फॉलो अप करनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको 45 वॉट ही मिलेगी। थोड़ा सा स्लो डाउन है, लाइक चार्ज करते हुए तकरीबन 6000 mAh को सवा घंटे से 1.5 घंटा ले लेगा, जहाँ पर जो वीवो है वो 6500 mAh को बैटरी चार्ज करते हुए 1 घंटा 10 मिनट में चार्ज करेगा। तो 500 mAh ज़्यादा भी मिलती है, जिसकी वजह से आपको वीवो के अंदर थोड़ा सा लंबा बैटरी बैकअप मिलेगा और थोड़ा सा मतलब चिपसेट को कंट्रोल किया हुआ है परफॉर्मेंस के साथ। जैसे CD70 को भी कंट्रोल कर लो ना, कई बार पेट्रोल को, तो कोई पेट्रोल की वो गेज छेड़ लो तो पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा मिल जाती है, तो वो ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती गाड़ी। तो वही चीज़ आपको जो है ना वो वीवो में मिलेगी। बट रियलमी को ये एडवांटेज आता है कि भाई थोड़ा सा परफॉर्मेंस लेवल अच्छा मिल जाएगा। बैटरी में क्लियरली यहाँ पर वीवो को एडवांटेज आता है। तो सम अप करते हैं आज के कंपैरिजन को। देखो, दिस वीडियो इज नॉट टू जस्टिफाई ऑफ एनी प्रोडक्ट। मैं आपको पहले बता दूं, ये यूज में मिल रहे हो तो आप जज कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस रियलमी की बेटर है। अगेन बैटरी साइज और बैटरी की चार्जिंग वीवो की बेटर है। वीवो का डिस्प्ले काइंड ऑफ बेजल एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर है, लेकिन अगर विजुअल एक्सपीरियंस देखोगे तो रियलमी के अंदर हमें थोड़ा सा एडवांटेज ई स्पोर्ट्स वाला, उसके अलावा थोड़ा सा पंच होल कटआउट छोटा है, HDR का कंटेंट मिल जाता है। वो भी यूट्यूब तक वाइड वन L1 में सपोर्ट नहीं करते। एटलीस्ट 1 लाख रुपए में ये चीज़ें होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको रियलमी में एडवांटेज मिलता है। लुक के हिसाब से या इन हैंड फील के हिसाब से दोनों ही फोन्स को मैं प्रीमियम कैटेगरी में कंसीडर नहीं करता, क्योंकि लाख रुपए जब हम बोलते हैं ना तो एक अमाउंट हमारे माइंड में आती है। बट डेफिनेटली लुक और बाकी चीज़ें आपकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं।
ठीक है, आज के टाइम में ये कंपैरिजन मुझे देना ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भई ये 2 फ़ोन अवेलेबल हैं, आप ज़रूर बताइएगा। तो आज का विनर है ऑब्वियसली Realme 14, लेकिन देखते हैं कि अगले जो कंपैरिजन में Realme कितना कम्पीट कर पाता है, कितना नहीं। तो दिस इज़ इट, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस कंपैरिजन? जितनी मैं डिटेल डाल सकता था मैंने डाल दिया है, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासक से पाकिस्तान, अहमदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।